मैं भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक परिवर्तन के मसीहा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ पे इस प्रोग्राम के हमारे मुख्य अतिथि अयोध्या मंडल के जोन इंचार्ज और पूर्व ब्लॉक प्रमुख परम आदरणीय भाई रामनयन निर्दोष जी, हमारे बहुजन मिशन के बहुत ही पुराने साथी और जलालपुर विधानसभा के सचिव आदरणीय श्री तिलकधारी गौतम जी, इस प्रोग्राम का जो संचालन कर रहे हैं हमारे विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और हमारे युवा साथी बहुत ही तेज तर्रार साथी भाई राज बहादुर जी, यहाँ पे उपस्थित हैं विजय बहादुर जी, रविंद्र कुमार जी जो सेक्टर अध्यक्ष है हमारे, रामदरस गौड़ जी, धर्मेंद्र कुमार जी सेक्टर अध्यक्ष, जगदीश जी सेक्टर अध्यक्ष मंगराडीला, राधे श्याम जी बीडीसी हैं और आपके विश्वकर्मा जी और दिनेश कुमार भारती जी, यहाँ पे उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित और समर्पित कार्यकर्तागण, उपस्थित सज्जनों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों। अभी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बहुत ही विस्तार से बहुजन मूवमेंट के बारे में आप सब लोगों को बताया। अब बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सारी बातें आप लोगों ने कर ही दी हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी जो सदियों से दलित शोषित समाज के लोग रहे, जो वंचित समाज के लोग रहे, जो मनुवादी व्यवस्था के शिकार लोग रहे, उन लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लड़ी जा रही है। और मान्यवर काशीराम जी ने इस पार्टी को खड़ा किया। आज इस पार्टी को आगे बढ़ाने में बहन कुमारी माती जी ने अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया। आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए, आपके मान सम्मान के लिए बहन कुमारी माती जी ने सारा जीवन इसी में लगा दिया। और बहुजन मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, समय समय पर हमारे महापुरुषों ने किस तरीके से कार्य किया और किस तरीके से ये समाज किस तरीके से मनुवादी व्यवस्था का शिकार रहा, जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए समाज को मजबूर किया गया था। लेकिन धन्य हो बाबा साहब का, मान्यवर काशीराम जी का, बहन कुमारी माती जी का, जो इस समाज को आज सबके बराबर ला करके खड़ा कर दिए। जैसा कि अभी हमारे रामनयन जी बता रहे थे कि बहुत से लोग आते हैं और आप लोग को बरगलाने के लिए बात कह देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने दिया क्या, बहन कुमारी माती जी ने दिया क्या। तो समाज में सम्मान से बढ़ करके कोई चीज नहीं होती। तो जो पुराने साथी हैं वो सब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमारा समाज किस तरीके से था, किस तरीके से मनुवादियों के शिकंजे में कसा हुआ था, किस तरीके से हमारी आवाज नहीं निकलती थी। हम सीधे मतलब ये कहने का है, जो आपके जो बड़े जो जात के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, उनके सामने हम बैठ नहीं सकते थे, उनकी बस्तियों में हम जो है जा नहीं सकते थे, किस तरीके की पोजीशन थी। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी जब से वजूद में आई है, आज हम सब लोग भी सबके बराबर हैं। इससे बड़ा जो है कोई चीज़ नहीं हो सकती, इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और जहाँ तक संविधान की बात है, बाबा साहब ने संविधान लिखा और बाबा साहब ने जब संविधान समर्पित किया तो उन्होंने इस बात को कहा था कि कितना भी बड़ी जो संविधान हमने भारतवर्ष का जो संविधान लिखा है, मुझे गर्व हो रहा है कि इसके अंदर, ये देश के अंदर हर तरीके की शांति व्यवस्था बनाए रखने की और सारे लोगों के विकास की इसमें सारी योजनाएं हैं। लेकिन ये है, ये जब ही लागू होगा, जब इसमें लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ होगी। तो आप लोगों ने देखा कि आज़ादी के बाद से आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जो हमको अधिकार बाबा साहब ने दिया है, जो खासकर दलित शोषित समाज के लोगों को दिया है, जो बहुजन समाज के लोगों को दिया है, उस अधिकार को लागू नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को हर तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी कि बहन कुमारी माती जी को हमको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, हमको केंद्र में भेजना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता केंद्र में होनी चाहिए, तभी सही तरीके से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हम लागू कर सकते हैं और तभी सही तरीके से हम लोगों को जो अधिकार संविधान में मिला है तभी मिल सकेगा। तो इस चीज पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। बहुत से लोग आएंगे, आपको बरगलाएंगे, दुनिया की बातें करेंगे, लेकिन उसके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। ये तो हो गई बहुजन समाज पार्टी की बातें हैं, जो हमारी मिशन उसकी बात हो रही। अब सामने है नगर पालिका का चुनाव
और 2 महीने के अंदर ये चुनाव होना है। अप्रैल के लास्ट तक ये चुनाव हो जाएगा। आपके पास सारे लोग आएंगे, दुनिया की बातें करेंगे, दुनिया की सब्जी बाग दिखाएंगे, हमारी माताओं से मिलेंगे, बहनों से मिलेंगे, आपका हम आवास पास करा देंगे, हम ये करा देंगे, अरे ये लाओ लिख लो, ये नाली यहाँ बन जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा। चक्कर में ना पड़िएगा। हम बहुत देखे हैं ये सब चीजें। इसी कस्बे के अंदर मतलब 5-5 साल कोई दिखाई नहीं पड़ा है। आप लोगों ने तो विधायक चुना होगा, देख रहे हैं कहीं कोई दिखाई पड़ रहा है? MP चुने होंगे, कोई दिखाई पड़ रहा है? कोई काम के लिए कभी गए आप? कोई एक तो कहीं का मतलब ये कहने एक तो नाली खलंजे के लिए कभी कोई बात करने के लिए तैयार है? तो ये सब चक्कर में ना पड़िएगा। और ये एक मौका आप लोगों को मिला है, सबके सम्मान के लिए जरूरी है, और खास तरीके से हमारे आपके सम्मान के लिए कि सब लोग मिलकर के नगर पालिका के चुनाव में जितनी भी कोशिश हो सके, जितनी भी मेहनत हो सके, जैसा कि रामनारायण भाई ने भी बताया कि उसके साथ साथ आप एक चीज ये भी करिएगा कि जो भी जात बिरादरी के लोगों से, जितने भी लोगों से आपके ताल्लुकात है, सारे लोगों को मतलब बहुजन समाज पार्टी में वोट दिलाने के लिए नगर पालिका में 4 महीने के चुनाव के लिए आप हर तरीके से कोशिश करके 4 महीने का चुनाव जिताएंगे। इसलिए कि एक मौका, बहुत बड़ा मौका मिला है। ये आजादी के बाद से अभी तक ग्राम सभा में थे। ग्राम सभा में तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब इतना अभाव रहता है। नागरिक जीवन की कितनी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे पानी है, लाइट है, रोड है, खलंजा है, तमाम चीजें ऐसी जिसकी दिक्कत होती है। लेकिन जब ये आप नगर पालिका में शामिल हो गए तो मालिक चाहेगा ये सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। सारे लोग मिल करके वहां कोने से ले लो। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आने वाला चुनाव है, उस आने वाले चुनाव में तमाम दल के लोग आएंगे, अपने बन करके आएंगे, अपने जात बिरादरी के लोगों को लेकर के आएंगे और वर्गलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके चक्कर में अगर आप लोग पड़ेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार विनती कर रहा हूं कि जो बहन जी ने एक जो है अभियान चलाया है कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव में जा करके और गांव-गांव में जा करके जो बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां थी, जो बहन जी ने जो कुछ काम किया है, जो बहन जी ने समाज को जो है सम्मान दिलाने का काम किया है, वो सारी चीजों को जो है याद दिलाइए। तो उसी के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है और इसी में नगर पालिका का चुनाव भी आ गया है। अच्छी बात है, एक मौका आप लोगों को मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से नगर पालिका का चुनाव आप लोग जिता दीजिए। मालिक चाहेगा नगर पालिका के अंदर में जो चीजें होंगी, जैसे खलंजा है, नाली है, चक्रोड है, आपके लाइट है, तो इस सब में कोई कमी किसी किस्म का नहीं रहेगी और आप लोगों के मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं फिर एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, होता है।